dear students, welcome to digital learning platform Oventum International School and today we are going to start class 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसके आज हम क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक पिछला सेशन जो कि चैप्टर का नहीं देखा तो फटाफट से जाके चेकआउट करो, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, ड्रॉ up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? अब कौन-कौन सी communities द्वारा, कौन-कौन से religion द्वारा, कौन-कौन से जो festivals हैं वो celebrate किए जाते हैं हमारी country में, उसके हमें नाम बताने हैं। So mostly ये जो फेस्टिवल्स हैं ये नेशनल लेवल पर यानी पूरे इंडिया में सभी लोग इसको खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे जो फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मनाती है। सो फेस्टिवल्स शेयर्ड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस जो सारे मिलके बनाते हैं वो कौन सा है? सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे, पूरा भारत मिलकर इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। दूसरा रिपब्लिक डे, ये जो 2 दिवस है पूरा भारत जो है इसको मनाता है और साथ ही साथ याद करता है वो कुर्बानियां जो देश के हित में, देश के लिए देश के जवानों ने और क्रांतिकारियों ने दी। साथ ही साथ नंबर 3 पर है गांधी जयंती, गांधी जी जिन्हें हम भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उन्हीं की जयंती को पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है और गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, तो बनाते हैं गांधी जयंती। अब इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रेशन है, जैसे कुछ मेरे को याद है, जैसे कि हम दिवाली बनाते हैं, होली मनाते हैं, इसके साथ दुर्गा पूजा जो है वो मनाते हैं, ओणम जो सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे त्योहार जो है देश भर में मनाए जाते हैं। तो जितने आपको याद है आप उतने उसमें लिख सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? क्या सोचते हो इसके बारे में? जो डाइवर्सिटी है वो क्या इंपॉर्टेंस जो है आपकी लाइफ में और कौन-कौन से चेंजेस है, कौन सी भिन्नताओं के आधार पर वो चीजें आपकी लाइफ में ऐड करती है? डाइवर्सिटी देखो होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं क्या करना है आपको कि आप अगर 6 लोगों का एक ग्रुप हो और एक ही कमरे में आपको 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए और आपको एक जैसा खाना, एक जैसा एनवायरनमेंट और एक जैसी चीजें आपको दी जाए, तो अगर फिर 1 महीने बाद आपसे पूछा जाए कि अगर आपको एक पोएम लिखनी है, आपको कहानी लिखनी है, आपको कोई शायरी लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे? तो इसमें क्या होगा, जितने भी लोग हैं ना 6 के 6 वो एक जैसा ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका महीने भर का जो ट्रीटमेंट रहा वो सिमिलर रहा। तो जो लोग सोचेंगे वो अपने आधार पर जिस चीजों में वो सीमित हैं उसी एनवायरनमेंट के बारे में वो सोचेंगे, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 मंथ के लिए उस ऑब्जर्वेशन में या फिर उसको पूरा क्या आइसोलेट कर दिया गया उसके द्वारा। इसलिए डाइवर्सिटीज होना बहुत जरूरी है, जिससे हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग चीजें सीखने और करने को मिलती है। तो आंसर है इसका, लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। अलग अलग तरीके से जो है वो ऐड करती है, जैसे कि वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड्स, दीज डाइवर्स थिंग्स ऐड टू आवर लाइफ। पता लगता है हमें बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में। डिफरेंट पीपल, भारतवर्ष में तरह तरह के लोग रहते हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में अगर हम देखे जाए तो पूरे विश्व में क्या है, डाइवर्सिटी है। क्या मिलता है हमें, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, है ना, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली, मतलब कुछ लोगों ऐसे होते हैं जिनको सुनने में मजा आता है, जिनके साथ बात करने में अच्छा लगता है, जिनके साथ हमें खेलने में, टाइम स्पेंड करने में मजा आता है और उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने में मजा आता है। देयर कल्चर के बारे में सीखने में, उनको जानने में इतना इंटरेस्ट होता है कि यार इनका कल्चर कितना डिफरेंट है हमारे कल्चर से।
एंड उनकी कॉस्ट्यूम्स जो है, तरह तरह के कपड़े हैं, हर एक रीजन में अलग अलग पहनावा जो है वो है। और जब हम उनको देखते हैं तो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है हमें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जिससे बाहर जो है तो फॉर्मल कपड़े क्या पहनते हैं लोग, कोट पैंट वगैरह पहनते हैं। अगर मैं चलूं राजस्थान की तरफ तो वहां क्या पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता पहनते हैं। वहीं मैं पंजाब की बात करूं तो चोला और कुर्ता पहनते हैं। और अगर ऐसे करते करते हम बहुत सारे रीजन में जाएं अलग अलग, तो अलग अलग तरह की पोशाकें यानी कॉस्ट्यूम्स जो है वो हमें मिलते हैं। गुजरात की तरफ चले तो उनका एक चोला अलग से ही होता है जिसमें वो गरबा करते हैं, एकदम झूमता हुआ लहराता हुआ, है ना। तो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं जो हमें देखने को मिलती है। एंड ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड्स, और उनका जो ट्रेडिशन है वो कैसा होता है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनका जो एनवायरमेंट है वो बहुत अलग होता है। सो दिस डाइवर्स एड थिंग्स एड टू अवर लाइफ। ये चीजें जो है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें जो है वो ऐड करते हैं। सेकेंड, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज डिसाइड आवर वे ऑफ लाइफ, आवर फूड, आवर ऑक्यूपेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स। इसके लिए अगर मैं कहना चाहूं तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने सुना होगा कि मुंबई और दिल्ली की जो लाइफ है बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है। क्यों? क्योंकि लोग सुबह काम पे जाते हैं, शाम को काम से घर आते हैं और उनका पूरा शेड्यूल टोटली बिजी होता है ना। ये होगी हाइपर सिटी। अब चलते हैं हम विलेज की तरफ। गांव में कैसा माहौल रहता है, चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, पूरा साफ सुथरा प्योर एयर हमें देखने को मिलता है ना। फील करने, एनवायरनमेंट बहुत मजा आता है जब हम अपने बड़े जो परिवार वाले उनके साथ घूमते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, खेत खलिहानों में घूमते हैं, तो वहां का जो एनवायरनमेंट का जो मजा है वो बिल्कुल ही अलग है। और अगर वहीं हम कहाँ चले जाएं, जहां मानसरोवर, जहां बहुत अधिक असम मोर की तरफ चले जाएं, तो वहां में क्या दिखता है, वहां बारिश जो है वो लगातार होती है। तो इनका एनवायरनमेंट जो है वैसा ही है। राजस्थान में बारिश कम होती है और वहां बारिश ज्यादा होती है। और बहुत सी सारी ऐसी जगह है जहां पर झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब है और पहाड़ों, उनका तो सुकून बिल्कुल ही अलग है, पता चलता है। तो ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ऐड करती है। उनका जो फूड है, फूड जैसे बात करो, राजस्थान में आए दाल बाटी चूरमा, गुजरात में गए ढोकला, बंगाल में गए, बंगाल में क्या है, बंगाल में मिष्टी दोई है ना। और वहीं अगर हम दूसरी जगह तो अलग अलग तरह के फूड हैं। आज तो हमें जो सारे फूड हैं वो एक जगह ही मिल जाते हैं। गॉट इट। मोमोज खाए होंगे आपने, पिज्जा, चाउमीन, ये यहाँ के थोड़ी हैं, ये बाहर के फूड हैं जो अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में सब जगह अवेलेबल है। और ऑक्यूपेशंस, काम करने का जो हम ऑक्यूपेशन है, हमारा काम वो भी बिल्कुल डिफरेंशिएट होता है। कैसे? वहां का जो नेचर है, वहां एनवायरनमेंट, उसके आधार पर। एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करती है डाइवर्सिटी पर, कि अगर डाइवर्सिटी हो ही ना तो हम सारे जो है वो भेड़चाल वाली जिंदगी जीने लगेंगे, बिल्कुल जिस जिंदगी का कोई मकसद, कोई मोटिव ना हो। सो वी रिलीज आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो हम हैं, हम किस पे डिपेंड, हम किसके आधार पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी कॉस्ट्यूम है। अगर मुझे कहीं जाना होगा बाहर, मैं राजस्थान से हूं, मैं अपना धोती कुर्ता पहन के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ट्रेडिशन से, अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम है। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने ट्रेडिशन में, जो अपना मेरा एक ट्रेडिशन है, मेरे लिबास है, उसकी मैं इज्जत करूं। गॉट इट? So, question number 3, do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book, The Discovery of India? तो हमें क्या याद रखना है कि सर ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो किसकी बुक है? वो जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है किताब। कौन सी? द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी डिस्कवरी के बारे में? इंडिया की डिस्कवरी के बारे में, जिसमें उन्होंने यूनिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। सो यस, वी थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। क्योंकि इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक बेस्ट जो स्लोगन है वो है। क्यों? क्योंकि इंडिया में, भारत में हम जब देखते हैं, हमें हर जगह विविधता देखने को,
और जब मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां हर एक किलोमीटर में जो लोगों का बोलने का तरीका है, यानी जो बोलियां हैं वो बदलती रहती है। तो देखो कितनी विविधता है, एक ही भाषा के करोड़ों प्रकार। तो अगर हम सीखने जाएं तो हमारी उम्र कम पड़ जाए, इतनी प्रकार की भिन्नताएं हैं। और वही सारी भिन्नताएं हमें क्या करती है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारा जो ज्ञान का भंडार है हमें उपलब्ध करवाती है। So diversities. Number first, geographical diversities like different physical features, climate, vegetations, rivers and lakes. बहुत सारी जगह है। चले जाओ असम की तरफ, क्या है, बारिश ही बारिश है। गुजरात की तरफ चले जाओ, सर वहां तो लेक है, सागर पास में ही रहता है। मुंबई चले जाओ, बीच है। और वहीं राजस्थान आ जाओ, मतलब बारिश कम। और चले जाओ थार रेगिस्तान में, डेजर्ट में चले जाओ, सर वहां तो बारिश बिल्कुल है ही नहीं, फिर भी लोग वहां पर जीवन जी रहे हैं। और चले जाओ अंटार्कटिका में चले जाओ, क्या है सर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां खाना तक वो भी जम जाता है, गाड़ी जो है वो पूरी ठप पड़ जाती है, वहां पूरा इंजन जो है वो जैम हो जाता है। क्या है, अलग अलग प्रकार से विभिन्नता। कहीं देखोगे ऊंचे ऊंचे पठार, कहीं देखोगे एकदम गहरे गहरे दर्रे, कहीं देखो अनंत सागर से घिरा हुआ पूरा एरिया, कहीं देखे पूरा सूखा हुआ। क्या है ये डाइवर्सिटी है। और अलग अलग जगह जो प्राकृतिक स्थल हैं वहां पर अलग अलग तरह की सब्जियां, वहां के फल फ्रूट्स और वहां का जो वातावरण है उन्हीं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सेकंड है कल्चर डाइवर्सिटीज। कल्चरल डाइवर्सिटीज लाइक डिफरेंट लैंग्वेज। मैंने अभी बताया भाषा के बारे में, अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं, जैसे मुझे शायद बहुत कम आती है, पंजाबी समझ में आ जाती है, बंगाली थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, जैसलमेरी जो भाषा है राजस्थान की वो समझ में आ जाती है, मारवाड़ी तो मेरे को आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और बस लगभग 6 प्रकार की भाषा तो मेरे को आती है। मारवाड़ी बोली तो मेरी मातृभाषा है ना, तो वो तो मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश जनरल है ही। उसके अलावा पंजाबी, हल्की फुल्की बंगाली आ जाती है, जैसलमेरी भी आ जाती है। तो 7 तरह की भाषाएं मुझे आती है और बोलने में बड़ा मजा आता है। क्या हो रही है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं वो है। रिलीजन्स, कम्युनिटीज, अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज हैं, उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, उनके रिचुअल्स हैं, अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं, है ना। ये रिचुअल्स जो है किसी फेस्टिवल में, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें, या फिर कोई शादी त्योहार वाला फंक्शन वगैरह हो, उनमें रिचुअल्स देखी जा सकती है। तो अगर आपको मौका मिले, बिल्कुल मौका मिले, तो हमें क्या करनी चाहिए, अलग अलग तो तरह जो डाइवर्सिटीज हैं, जो रिलीजन है, उनके फंक्शंस अटेंड करने चाहिए। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम अलग चीजें देखते हैं। सो डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटीज देयर इज यूनिटी अमंग द पीपल, दे आर वन। इतना सब कुछ अलग होने के बाद, पता है एक बात बताऊं, जब भारत को आजादी मिली ना, तो अंग्रेज जो थे ना, उनको बड़ी चिढ़ मचती थी इनसे, यार ये इतना अलग होने के बावजूद कैसे रह लेते एक। और यही जो एग्जाम्पल है हमने पूरे विश्व भर में सेट किया है कि अलग अलग होने के बावजूद, यानी हमारा जो धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, कॉस्ट्यूम्स अलग अलग है, त्योहार हमारे अलग अलग है, फिर भी पूरा भारत एक है। और यही हमने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत एक है और भारत विश्व गुरु का दर्जा रखता है ना। तो इसी चीजों से अंग्रेजों को ना बहुत चिढ़ मचती थी। उनके बाद उन्होंने क्या करा, ये फूट डालने के लिए, फूट डालो और राज करो, ये नीति किसकी थी, अंग्रेजों की थी। उन्होंने ये सिस्टम करा था यहाँ। अदरवाइज यहाँ भारत की जो संस्कृति है वो इसने कभी नहीं सिखाया अपने लोगों को, अपने लोगों से भेदभाव करना, इवन धर्म कोई भी हो। बट एक बात हमेशा आती है कि हम सब क्या है, भारतीय हैं, हम सब एक है। तो धर्म बाद में, पहला देश हमारा, है ना, देश एकजुट है, धर्म उसके साथ है, और डाइवर्सिटीज कितने तरह के लोग हो, बस हम सब भारतीय हैं। प्राउड टू बी इंडियन। गर्व होता है जब ये सोचता हूं कि मैंने इस भारत की भूमि में जन्म लिया। सो दे स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड थ्रू द माइटी एम्पायर बाय अडॉप्टिंग अहिंसा एंड पीसफुल मीन्स। मैंने कहा था ना, अंग्रेजों को तो इसी की चिढ़ मचती थी, और यही चीज हमारा एक पूरा एक पावरफुल वेपन था हमारे पास। क्या है कि हम सब एक हैं। उन्होंने जो राज करना था ना,
कर लिया, और वो तब तक किया जब तक उनकी फूट डालोवार नीति समझ में नहीं आई थी हमें। और जब हमें समझ में आ गया कि चाहते क्या है वो, उस दिन उनका पर्दाफाश होना शुरू हो गया। और हमने जो है अंग्रेजों को धक्का मार के भारत से बाहर निकाला था। किसका साथ देखकर? अहिंसा एंड पीसफुल मीन्स अहिंसा, यानी हमें किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये मार्गदर्शन था गांधी जी का। क्या कहते चाहते थे गांधी जी? कि हमें हथियार नहीं उठाने, हमें हथियार नहीं उठाने, हमें अहिंसा का साथ देना है, प्यार से समझाना है, वो अपने आप भाग जाएंगे। और देखो वो दिन आ गया जब भारत को आजादी मिली, बहुत सारी कुर्बानियां गई, उनको हम शत शत नमन करते हैं। पर साथ ही साथ एक नारा रहा अहिंसा की, हमें साथ देना। तो इसका मतलब ही क्या है कि क्या है, हम सारे एकजुट हैं। और किसके खिलाफ हमने लड़ाई की थी? जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो अंग्रेज थे खुसड़, उनको हमने भारत से बाहर निकाल के फेंका था। All the people belonging to various regions are one when the country's interests are involved। और जब कंट्री की बात आती है, जैसे अभी तो जब क्या होता है, फेस्टिवल से लोग अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनमें शरीक होते हैं, भावना से बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। बट जब भारत की बात आ जाती है, जब ऐसा कोई एक अफेयर ऐसा चल जाए कि बस भारत के ऊपर बात आई है, तो पूरा देश उस दिन क्या हो जाता है? एकजुट हो जाता है, और सभी उस तरफ चलते हैं जहां भारत का हित हो। करेक्ट? इन नेचुरल डिजास्टर दे wholeheartedly contributed to mitigating the suffering of। जो एक चीज पता लगती है ना हमें कि भारत कैसे कब कब साथ देता है। तो देखो, जब भी हमने नेचुरल डिजास्टर देखे ना, असम में आया, उस केदारनाथ में आया, गुजरात की तरफ आया, जहां भी नेचुरल डिजास्टर हुए, वहां लोगों ने क्या करा है? कंट्रीब्यूशन करा है, फंड डोनेट करे। उस वक्त पूरा भारत एक था। और सबसे ज्यादा जो कोविड का टाइम रहा, तब पूरे भारत ने मिलकर साथ दिया था, एक साथ एक पथ पर खड़े हुए थे। अगर उस वक्त भारत एक नहीं होता तो कब का तबाह हो चुका होता। कोविड जैसे बहुत सीरियस कंडीशन पर जब पूरा भारत एक था, लोग एक दूसरे से मदद कर रहे थे, जब प्रॉपरली चीजें नहीं चल रही थी तब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वहां साबित हुआ भारत क्या है? भारत पूरा एक है। अलग अलग और होने के बावजूद भी क्या है, वहां के लोग एकत्व की जो भावना है वो रखते हैं। Question number 4, underline the line in the poem sung after the Jallianwala Massacre which according to you reflect India's essential unity। जलियांवाला बाग कांड हुआ था जनरल डायर के एक आदेश पर। किसके आदेश पर? हमें नाम याद रखना है, जनरल डायर के। किसके? जनरल डायर का एक आदेश था, पूरी की पूरी भीड़ पर क्या कर दी? गोलियों की बौछार कर दी। जब उससे पूछा गया कि क्यों किया आपने ऐसा, तो उन्होंने सिंपल सा जवाब करके बात नकार दी कि मैं सिर्फ डराना चाहता था। अब सोचो, क्या कोई डराने के लिए इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा? नहीं, कि साजिश थी वहां पर गोलियां चलाना। तो क्या हुआ, जलियांवाला बाग के अंदर जो गेट थे, जिन रास्तों से लोग, क्योंकि वहां बैसाखी का प्रोग्राम चल रहा था, और जो भारत के अंदर अंदरूनी हिस्सों पे जो नए कानून जारी हुए थे, उनके बारे में जो जलियांवाला बाग में बैसाखी प्रोग्राम हो रहा था, उनको नहीं मालूम था, उन तक सूचना नहीं पहुंची थी, तो वो अपना प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे। उतने में जनरल डायर वहां आया, जो गेट खुलने वाले रास्ते थे उनको बंद करवा दिया, और पूरी भीड़ पर क्या कर दी? गोलियों की बौछार कर दी। और जब ये मसला पूरे भारत में फैला, तब लोगों ने अपनी एकता दिखाई, और जो एक कम्युनिटी थी पूरी ये शिरकत देते हुए उनको गाना गाया गया, एक पोएम बनाएगी। Don't forget the days of blood of friend, in the midst of your happiness remember to shed a tear for us। The hunter has torn away every single flower to plant a flower in the desert garden dear। Friend, having fallen to bullet we slept in Jallianwala Bagh to light a lamp on this lonely grave of friend। क्या बता रहे हैं कि जो खून की कुर्बानी है मेरे दोस्त, उस खून की कुर्बानी, उस खूनी दिन को नहीं भूलना है हमें, है ना। वो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ जिसमें हजारों लोग सो गए, मौत की नींद में सो गए, हमें उनके लिए एक दीपक जलाना है, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करनी है, उस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना है। हमें क्या करना है?
हमें हमेशा के लिए उस कुर्बानी को अपने जहन में रखना और याद करना है। वो कयामत का दिन जब जलियांवाला कांड, क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। और एक जो पौधा है, हमें हर बार एक संदेश दिया गया है कि हमें क्या करना है, एक अच्छाई का पौधा, एक 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 एकता का पौधा जो है वो हमें लगाना है। So, having fallen to bullet we slept in जलियांवाला बाग की जो गोली खाई लोगों ने, और फिर वो मौत की नींद में सो गए। To light a lamp on this lonely grave of friend, के लिए एक श्रद्धांजलि का जो दीपक है वो जलाए रखना है। सो इसमें हमें पूछा है कि रिफ्लेक्ट इंडिया एसेंशियल यूनिटीज, पोएम के अंदर एक ऐसी कौन सी बात है जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है इंडिया यूनिटी को। सो आगे देखो, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, कि इस दिन जो खून है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का खून क्या है, साथ बहा। एक मूवी है नाना पाटेकर, तो आपने देखी, अगर देखी हो या फिर डायलॉग तो जरूर रील में देखा होगा। क्या होता है, वो उसका जो एक दोस्त है ना अंकल, वो क्या कहता है, तू मुसलमान है तू हिंदू है, तो नाना पाटेकर क्या करता है, दोनों का हाथ लेता है खुद का और उस अंकल का, पत्थर पे फोड़ता है ना, फिर दोनों के खून को मिला के पूछता है बता कौन सा खून हिंदू का है कौन सा मुसलमान का है, पता लग पाएगा, सब कुछ एक है। तो वहां जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज दिया गया एकता का, कि जो खून बहा है वो खून एक है ना, कौन बता पाएगा, मिला के देखो पता लगेगा कौन सा हिंदू कौन सा मुसलमान का खून है। ये सारे बाद में बनाए गए, पहले क्या था, एक ही धर्म था, वो था इंसानियत, और हम भारत के वासी तो हमारे लिए क्या है, भारतीय है ना, कोई रिलीजन जो है हमें अलग नहीं कर सकता। सो द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, इस दिन जो खून बहा है, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसमें जनरल डायर ने सब पे गोले चलाए थे, ना कि ये देखकर कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, सब लोग एक साथ मरे थे। To soak your robe in this river of blood, dear friend, some root in jails while others in their graves, do shed a few tears for them, oh friend. के लिए हमें क्या करना, एक आंसू जो है वो उनके लिए रखना है। The underlying line reflect India's unity when it come to struggling for freedom of the country. The Hindus and Muslims came together to fight and their blood flows together. कि जब भारत की आजादी की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, तो उस वक्त धर्म नहीं देखा गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम इस मैसेज को, और मैसेज यही संदेश देता है कि हम सब क्या हैं, आपस में भाई बहन है, पूरा पारिवारिक रिश्ता है हमारा। और जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ था तो इसी एक रिश्ते ने क्या करी थी, भारत को आजादी दिलाई थी। चाहे वो किसी भी समाज का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो, कोई राजा पूछते नहीं, सब ने लड़ाइयां लड़ी, किसके खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, और एक दिन उसको तहस नहस करके वहां से भगा दिया। सो अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखो यहां तक जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें आप क्या कर सकते हो, आप आंसर को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। बट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो 6th क्लास से लेकर, यानी बचपन से 3rd क्लास में शुरू हो जाते हैं और आगे चलकर हर एक एग्जाम में आपके काम आएंगे। हमें क्या करना है, हमें जो फैक्ट है उनको याद रखना है, अंडरस्टैंड। सो choose the correct option to complete the statements given below. So number first है, समीर दो thought समीर एक did not know। अब हमें पता है कि यहाँ दो इंसान थे, एक तो था समीर एक और दूसरा था समीर दो, था ना, अलग अलग बनाया ताकि हमें पता लग जाए, एक समीर दो, दोनों का नाम क्या था, दोनों का नाम था समीर था, है ना। क्या पूछ रहा है, समीर दो थॉट समीर एक डिड नॉट नो। जो समीर सेकंड वाला था ना, तो क्या कर रहा था, वहां काम कर रहा था, कौन सा, न्यूज़पेपर सेलिंग का, कौन सा काम कर रहा था, न्यूज़पेपर सेलिंग का वो काम कर रहा था। और उसी वक्त जो समीर फर्स्ट था, अपनी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर रहा था। तो दोनों ने क्या सोचा कि समीर एक जो है उसको कौन सी भाषा नहीं आती, क्यों नहीं आती, वो एकदम स्कूल यूनिफॉर्म में था, साइकिल पे था, उसको लगा रहा तो अंग्रेज है, क्यों, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश बोलता होगा, तो इसको हिंदी तो कहाँ आती है। तो क्या सोचा उसने कि उसको यार हिंदी नहीं आती, तो ऑप्शन क्या करो दादा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि समीर ने सोचा कि उस वाले समीर भैया को क्या नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इसलिए उसने कोशिश की कि जो न्यूज़पेपर वो बेच रहा है उससे बताए इंग्लिश में, सो दिस इज योर न्यूज़पेपर,
है ना, आई वांट टू सेल इट, जो भी उन्होंने कन्वर्सेशन आपस में हुई, बट उसका जो फर्स्ट और पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था उसे देखकर कि शायद इसे हिंदी नहीं आती हो, बट उसने बताया बाद में नहीं मुझे हिंदी आती है, हमारे स्कूल में भी हमें हिंदी पढ़ाई जाती है और हम हिंदी में ही ज्यादातर बात करते हैं। तब उसे पता लगा आहा तो हिंदी आती है, फिर उन दोनों के बाद में दोस्ती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीर दोस फैमिली लिव्ड इन। अब जो समीर दो था, अब यहाँ जो समीर दो है जो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर बेचता था, उसका काम करता था। देखा होगा अगर आपने ध्यान दिया हो चैप्टर में 2 या 3 मुलाकात के बाद, है ना, समीर दो क्या बताता है कि समीर भैया मेरी जो फैमिली है ना वो कहाँ रहती है, एक जगह का नाम है बताऊंगा, मेरठ में रहती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली मेरठ में रहती है और अभी वहां क्या हुआ है, वहां के जो हालात हैं वो सही नहीं है ना, जो सामाजिक हालात है वो सही नहीं है, तो उसको थोड़ी फिक्र हो गई। क्यों? में देखा तो थोड़ा अपसेट सा लग रहा था और हमसे पूछा गया कि उसकी फैमिली कहाँ रहती थी। ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, बिहार और जयपुर। हमने क्या बताया कि दो की फैमिली रहती थी मेरठ में और वो यहाँ काम करता था जिससे अपने परिवार का गुजारा चला सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दिस नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो इनइक्वलिटी का नहीं है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो नंबर फर्स्ट है कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग अ गवर्नमेंट। क्या करना, सारे लोग मिलके वोट देना, इसके लिए एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। सेकेंड, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से बिलोंग करना। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें इनइक्वलिटी दिखा रहा है, करेक्ट। सी, स्पीकिंग वन लैंग्वेज एंड नॉट अनदर, क्या कि सिर्फ एक ही भाषा बोलना, अलग नहीं बोलना। इसमें भी क्या दिखा रहा है, इनइक्वलिटी दिखा रहा है। अब जैसे मैं हूं, अभी बताया मैंने, हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी आती है, थोड़ी बंगाली भी समझ में आती है, मारवाड़ी तो आती है ना। तो 5-6 भाषा मेरे को आती है, मतलब क्या है, तो इक्वलिटी के लिए है। पंजाब जाऊंगा तो धड़ल्ले से बात करूंगा, बंगाल जाऊंगा तो इतना तो समझ ही पाऊं, है ना, कि जो जरूरी बातें हैं वो मैं कर पाऊं। जैसे मेरी आती है, मारवाड़ी आती है और हिंदी इंग्लिश तो चल रही है वर्ल्ड में। तो क्या इक्वलिटी है, अर्निंग मनी। अर्निंग मनी का इक्वलिटी इनइक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग हो गया, वो अपने गुजारे पे बात होगी, है ना। तो ये 3 जो ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकते, है ना। हमें थोड़ा अपना बेसिक जो नेचर कॉमन सेंस है वो हमें यूज करना है। तो यहां देखो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनइक्वलिटी का, तो किसका होगा, सर इक्वलिटी का ऑप्शन होगा फिर वो। और यहां इक्वलिटी किसमें दिखा रहा है, कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग अ गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए सारे लोगों के द्वारा वोट दिया जाना, जो अपोजिट हो जाएगा किसका, इनइक्वलिटी का। क्वेश्चन नंबर 4, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द स्टेट ऑफ डैश डैश डैश। लद्दाख प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात बोलूं तो हर कोई सपना देख रहा है लद्दाख घूमने का, है ना। अभी ट्रेंड चल रहा है ऐसा, केदारनाथ घूमने जाओ, लद्दाख घूमने जाओ या फिर पहाड़ों में जाओ। बहुत सारे देखता हूं मैं अभी, है ना, काफी लोग बोलते हैं कि वहां जाना है वहां जाना है, जिसमें लद्दाख और केदारनाथ टॉप लेवल पर आते हैं। तो अब तो पता ही होगा कि लद्दाख कहाँ है। ऑप्शन ए केरला नहीं, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी राजस्थान नहीं। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर का जो डेजर्ट एरिया, ध्यान से सुनना, जम्मू कश्मीर का जो डेजर्ट एरिया है वो है लद्दाख। थार भी डेजर्ट है पर नहीं, लोगों को कहां जाना है, लद्दाख में जाना है। सो नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ, कास्ट का फॉर्म है। सर हम किसकी बात करें, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इक्वलिटी, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इक्वलिटी चैप्टर का नाम है। और जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो क्या बताया सर, अलग अलग बता रहे हैं। इसका एग्जांपल हो गया इनइक्वलिटी का, इनइक्वलिटी का एग्जांपल हो गया, इनइक्वलिटी का एग्जांपल हो गया कौन सा, कास्ट। सो
नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड क्या लिखा है, inequality comes when a person does not have access to dash and dash। अब inequality कब आती है, जनरली एक बिहेवियर अगर मैं पूछूं आपसे कब आती है, सिंपली हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास उस वो जो चीजें हैं उन चीजों का रिसोर्सेस एक्सेस ना हो, या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ना हो, क्या हो, क्या ना हो, एक अपॉर्चुनिटीज हैं वो ना हो और फिर रिसोर्सेज ना हो, और वही इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सो inequality comes when a person does not have access to resources, क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज एंड opportunities। Okay, so number third, a country's costumes, religions, arts and history constitute its dash। क्या बोल रहा है, a country's costumes, religion, arts and history constitute its dash। ये सब मिलके क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्या बनाता है, एक पूरे के पूरे कल्चर को बनाता है, क्या बनाता है, एक पूरे के पूरे कल्चर को बनाता है। कौन, वहां की कॉस्ट्यूम्स जो है, वहां का जो रिलीजन है, वहां का आर्ट्स है और जो हिस्ट्री है, ये सब मिला के कल्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। नंबर 4, पीपल ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ। लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, सर ऐसे खुशी के लिए, है ना, नहीं खुशी के लिए नहीं करते। एक्चुअली जो ट्रेवल करने का, जो एंशिएंट टाइम से जो लोग ट्रेवलिंग करते आ रहे हैं, उनका मेन मोटिव क्या रहा था, नए नए जगहों की खोज करना और फिर नए नए लोगों से मिलना, कल्चर वगैरह जानना। तो क्या हो जाएगा, न्यू लैंड्स एंड न्यू पीपल, न्यू लैंड्स एंड न्यू पीपल, है ना, नए नए जगह और नए नए लोगों की खोज में जाने के लिए क्या करते थे, वो ट्रेवल करते थे। When people travel to other places, dash of culture takes place। क्या करते हैं, ट्रेवल टू अदर प्लेसेस, जब लोग अलग अलग जगह पर ट्रेवल करते हैं। तो जैसे मेरी बात कहूं, क्या मैं बंगाल जाके ही बंगाली समझ पाया था, नहीं, बट अगर मैं वहां जाऊंगा तो वहां परफेक्ट 110% है कि वहां की कोई चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगी और फिर मैं उसको क्या करूंगा, अपनी लाइफ में डेली यूज में या फिर जो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है उसमें उसको अप्लाई करूंगा, है ना, मतलब उसी को फॉलो करूंगा। जैसे कि मेरा एक पंजाबी दोस्त है ना, उसके घर पे मैं गया था, जैसलमेर, वहां रहता है, पंजाबी रहता है वो, मैं गया था, मैंने उसके घर पे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया, जो जनरली मैंने पहले नहीं खाया था। उसके घर जाने के बाद इतना अच्छा लगा ना कि मक्के की रोटी में घी डाल के खाते हैं, बहुत मजा आता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जब भी मन होता है ना तो मैं घर पे बोल देता हूँ, घर पे बनाते हैं, कोशिश, पर वैसा टेस्ट तो नहीं आएगा, बट हाँ एक मन की जो इच्छा है ना खाना खाने की, वो जरूर पूरी हो जाती है। मिष्टी दही मैंने टेस्ट किया, अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया, उनके फूड को क्या कर दिया, अपने फूड में इंटरमिक्स कर लिया। क्या कर लिया, इंटरमिक्स कर लिया। तो क्या हो जाएगा, प्लेसेस, सॉरी, व्हेन पीपल ट्रेवल अदर प्लेसेस ऑफ डैश ऑफ कल्चर टेक्स प्लेस, क्या हो जाएगा, आपस में सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स टेक्स प्लेस, क्या हो जाएंगे, अलग अलग कल्चर जो है वो इंटर मिक्स हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। सो नंबर 6, हैबिटेट इज एसोसिएटेड विद द डैश वन लिव्स इन। हैबिटेट इज एसोसिएटेड, किस चीज से एसोसिएटेड होती है हमारी लाइफ, किसी की लाइफ, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, हम कौन सी जगह पर, कौन से लैंड पर रह रहे हैं, तो उस चीज से हमारा डिफर करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया हो जाएगा, जिसके बेस पर क्या होता है, हैबिटेट इज एसोसिएटेड। बोथ केरला एंड लद्दाख वर इन्फ्लुएंस
बाय डैश एंड डैश। अब देखो लद्दाख मैंने क्या कहा था, लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है। क्या है? डेजर्ट एरिया है। और वही केरला की बात करूं तो यहाँ पर जो काफी ज्यादा मात्रा में वाटर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है ना। तो क्या देख रहे हैं हम, एक जगह हम देख रहे हैं पानी है ही नहीं और दूसरी जगह पानी जो है वो ज्यादा है जहां पर लैंड कम है। तो क्या करा इन्होंने, इन दोनों कौन से कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं? चैप्टर में मैंने बताया था अरब और चाइनीज लोगों से क्या हुए, ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, जब आपस में बिजनेस होना स्टार्ट हुआ था तब से ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो किससे हुए हैं? फर्स्ट अरब एंड चाइनीज। इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, याद रखना। जब केरला और लद्दाख की बात हुई, पूछा जाए किससे इन्फ्लुएंस हुए, तो किससे हुए हैं? अरब एंड चाइनीज लोगों से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A British general opened fire on a public meeting dash on April 13, 1919। अब जनरल कौन था? जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था, जिसने ओपन फायर का इंस्ट्रक्शन दिया, जो दिखे उसको उड़ा दो। कब दिया था? डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को। अब जब इतना याद आया तो हमें पता लग गया किसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था उसकी बात कर रहा है। जलियांवाला जो बाग का कांड हुआ था उसके बारे में ये बात कर रहा है। नंबर 9, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज अ बुक बाय। बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है किसने लिखी है? वो लिखी है पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जी का पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बुक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बारे में बताया गया है कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ही उनकी यूनिटी, उसके बारे में उन्होंने बताया है। बहुत सारी चीजें हैं के साथ। सो स्टेट वेदर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, हमें ये बताना है। सो नंबर फर्स्ट, ऑल इंडियंस शेयर द नेशनल एंथम। सारे इंडियंस कौन सा, या फिर बता रहे हैं कि सारे इंडियन जो हैं वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करते हैं या फिर इनको गाते हैं? क्या सच है? बिल्कुल सच है। पूरे इंडिया में नेशनल एंथम का तहे दिल से सम्मान होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इट मींस। सो नेक्स्ट है, all Indians have the same national language। भारतीय भाषा कौन सी है? सर हिंदी है ना। हिंदी, पूरा भारत जो है वो हिंदी भाषा यूज करता है जनरली बातचीत में। सो ऑल इंडियंस हैव द सेम नेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट मीन्स सही है। थर्ड, ऑल इंडियंस स्पीक द सेम लैंग्वेज। अब देखना, यहां दो बातें अलग अलग है। पहली, यहां पूछा गया हैव द सेम नेशनल लैंग्वेज, कि उनकी भाषा तो एक है, नेशनल लैंग्वेज तो एक है। सही बात है। क्या सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं? जो बोलियां हैं क्या सभी एक बोलते? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, राजस्थान वाले राजस्थानी बोलते हैं, बंगाल वाले बंगाली बोलते हैं, असम वाले असमीज बोलते हैं, और मराठा लोग मराठी बोलते हैं। हो गया ना? क्या हो गया? डाइवर्सिटी हो गई। सो क्या हो जाएगा? ये बात इनकी गलत है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ALSE। नेक्स्ट, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या नेहरू जी
पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के? नहीं, प्रेसिडेंट पहले नहीं थे। सो ये हो जाएगा फॉल्स। बट इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जो आपको कमेंट में बताना है ना, कि हु वॉज, लिख देता हूं। सो मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बताना है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहां बताना है सर? कमेंट में बताना है। कहां बताना है? कमेंट में। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट में बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी। क्या जो कास्ट सिस्टम है वो एग्जांपल है डाइवर्सिटी का? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। कास्ट सिस्टम तो डाइवर्सिटी का एग्जांपल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात कही सर आपने। मैंने तो क्या कही है, इन्होंने गलत करी है ना। मतलब पूछा है क्या सही है? नहीं, सही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे? नेक्स्ट हमसे ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, केरला एंड लद्दाख आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा था कि लद्दाख जो है वो डेजर्ट एरिया है और जो केरला है वो वाटर रिसोर्सेज का अच्छा एरिया है। तो क्या हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या है? ये हो जाएगा 2। बिल्कुल अलग अलग पार्ट इंडिया के पार्ट में है। सो नंबर 7, द ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। क्या लद्दाख की ज्योग्राफी जो है वहां पर स्पाइसेस यानी मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है, अवेलेबल है, एक्सेप्टेड है? नहीं है। अरे वो रेगिस्तान है, वहां के लोग क्या करते हैं? वहां का सुना होगा आपने, कश्मीरी सॉल। अरे बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है कश्मीरी सॉल, कश्मीरी चटाई, कश्मीरी बहुत सारी चीजें जो ज्यादातर जैकेट्स वगैरह हम ठंड में यूज करते हैं। जो कश्मीर में लद्दाख का एरिया है वहां पर लोग क्या करते हैं? भेड़ों का पालन करते हैं और वहीं से उनका पूरा जो लाइफ साइकिल चलता है, किस पे डिपेंड है? वो वहां की भेड़ों पर। वो निकालते हैं, कटाई करते हैं और डिफरेंट पार्ट इंडिया के, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं? वहां जाके सेल करते हैं और जो मुनाफा जो मिलता है उनसे वो अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। तो लद्दाख वाला एरिया कौन सा हो गया? जहां पर डेजर्ट है। तो डेजर्ट में कोई चीज उगना ही पॉसिबल नहीं है, तो कल्टीवेशन स्पेसिस क्या हो जाएगा? सिर्फ फॉल्स है। क्या हो जाएगा? फॉल्स है सर। सारे क्वेश्चंस हमने अपने कॉमन सेंस से सॉल्व किए। इट मीन हमें इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये क्लास जो है अच्छी तरह से देख लो, सब रिवीजन, और अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन के साथ रिवीजन आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम हर एक जंग के लिए क्या है? प्रिपेयर्ड है सर। अब हम तैयार हैं, तैयार हैं हम। गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसका एग्जांपल सबको पता है। द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पार्ट्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अलग अलग जगह पर रहते हैं, हिस्सों में रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और फिर भी क्या है? वो सारे एक हैं। हो गया क्या? एग्जाम्पल हो गया डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का। डन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमोंग इंडियंस। Unity in diversity among Indians. So, all Indians share the same national pride of having India as their motherland. मातृभूमि है भारत और मुझे गर्व है कि मैंने इस मातृभूमि पर जन्म लिया। हो गया एग्जाम्पल। याद करने की जरूरत है एक्स्ट्रा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, why did Samir Do, the paper boy, think the author did not know Hindi? अच्छा, क्यों लगता था समीर दो को कि जो ऑथर है, जो समीर एक है जिन्होंने लिखा है ये सब कुछ, अपनी जो कहानी वो लिखी थी, क्यों लगता था भाई उसको हिंदी नहीं आती? तो समीर दो द पेपर बॉय इसलिए कहा क्योंकि वो न्यूज़पेपर सेल करता था। सो थॉट द ऑथर लुक्ड लाइक अ
foreigner, so he could not know Hindi. जैसा कि मैं हूं अंग्रेज जैसा लिखता हूं मतलब, है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, नहीं, मैं तो शुद्ध हिंदी बोलता हूँ और जरूरत पड़ी तो मारवाड़ राजस्थानी भी बोल लेता हूँ, है ना। तो किसी के लुक से किसी को क्या नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें बेस्ट एग्जांपल सीखने को। तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया ये तो अंग्रेज की तरह दिख रहा है, तो अंग्रेजी ही बोलता होगा, हिंदी तो कहाँ आती होगी बेचारे को, पर उसको हिंदी आती थी। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज समीर टू टेंस? जो समीर दो था वो टेंस, मतलब क्यों थोड़ा परेशान लग रहा था। सो समीर दो वाज टेंस बिकॉज रियोट्स हैड broken out in merit where his family, हालात जो थे, सामाजिक हालात, जो कंडीशंस था वो सही नहीं था, है ना। कुछ दंगे फसाद हो रहे थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, जब चल रहा था ये सब मसला। तो बाहर बोला कि वहां के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, ये सोचकर वो परेशान था, है ना, वहां रहती, तो कहीं डर था कि का जो मेरी फैमिली है वो क्या हो, सब कुशल मंगल हो। तो इसी थोड़ी चिंता में वो थोड़ा भयभीत या फिर टेंस दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, give one example to show why diversity is important in our lives. डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सब लोग एक जैसा ही खाए पिए सोचे तो फिर हमें क्या मिलेगा? एक सड़ी हुई सी कहानी और एक सड़ी हुई सी जिंदगी, जो जिसके लिए हम नहीं आए हैं। हम लाइफ को जीने आए हैं, उसको एक्सप्लोर करने आए हैं, नई नई चीजें सीखने आए हैं। तो अगर हम नई चीजें सीखने नहीं होती तो पढ़ाई क्यों करते? और डाइवर्सिटी ही ओनली रीजन है कि ह्यूमंस जो हैं शुरू किया था और वो कहां पर है। और ऐसी कंडीशंस आ गई है जब हम टाइम मशीन बनाने वाले हैं, मे भी फ्यूचर में बना लेंगे, घूमेंगे फिर पास्ट में, देखने जाएंगे डायनासोर कैसे दिखते थे एक्चुअल में, और कौन सी कहानियां सच और कौन सी कहानियां झूठ है, सारा फैसला हो जाएगा। So if all had similar lives in aspect of region, religion, opportunities, etc., then writers would lack innovation. क्या होगी? जो लेखक होगा, लिखने वाला जो होगा, इन्वेंशन करने वाला होगा, उनमें कुछ फर्क नहीं आएगा, सबके सब एक जैसे ही। जब उनकी सोच जो है वो थिंकिंग जो लिमिटेड है, उनका एरिया जो लिमिटेड है, फिर वो उसी लिमिटेड एरिया में क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे। फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो अलग चीजें सोचेंगे और नया इनोवेशन या फिर नई चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसलिए डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव वन वे इन विच केरला एंड लद्दाख आर डिफरेंट। अभी बताया कि सर एक डेजर्ट था और एक अच्छा वाटर रिसोर्सेज था जहां पर है। केरला इज ए फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की खेती के लिए जाना जाता है। किसको? केरला को। और वहीं लद्दाख इज फेमस फॉर ग्रोइंग वूल, किसके उत्पादन के लिए? ऊन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल ही ऑपोजिट जगह है, डिफरेंट प्लेसेस है, डिफरेंट, जो इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पार्ट्स है ना, अलग अलग जगह है। नंबर 7, what is Ladakh known as? So Ladakh is known as little with, क्यों? क्योंकि ये किससे इन्फ्लुएंस है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज। इससे इन्फ्लुएंस है, चाइनीज से इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि ये वूलन का जो काम है, जो जो दरिया वगैरह है, जो शॉल वगैरह है, वो किससे इंस्पायर्ड है? वहां पर भी वूल का सामान होता है, तिब्बत में वही ऐसा होता है, और बिल्कुल लद्दाख में भी वैसा होता है। इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इसको? लद्दाख को। नंबर 8, मेंशन द डिफरेंट रिलीजन्स दैट आर प्रैक्टिस्ड इन केरला। आंसर, द पीपल ऑफ केरला practice many different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. वहाँ बुद्ध समाज है, हिंदू समाज है, क्रिश्चियन समाज है, इस्लाम समाज है, जितने भी समाज है वहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं एक तरह का डिफरेंट रिलीजन, जहाँ कहाँ है? केरला में। एग्जाम्पल क्या आपके सामने है कि वहां लगभग सभी धर्मों के लोग जो हैं वो एक जगह पर मिलजुल के रहते हैं। बना ऐसा एग्जाम्पल। नंबर 9, how can you say that the history of Kerala and Ladakh has been similar cultural influences? Both regions have influenced by Chinese and
अरब ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो है व्यापार जब शुरू हुआ था, जब क्या होता था, जब अगर कोई बाहर से आया, उनके कल्चर से हम इन्फ्लुएंस हुए और हमारे कुछ कल्चर से वो इन्फ्लुएंस हुआ, और जब पहली बार भारत से मसाले विदेशों में गए तो हाहाकार मच गया था, चारों तरफ सनसनीखेज कि यार ऐसे मसाले हैं जिनसे खाने का स्वाद जो है, खाना जो है, जो ईटेबल्स हैं वो बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी हो जाते हैं। तब इनका तो बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, काफी सारे लोग आ रहे थे विदेशों में भारत में, किसके लिए? सिर्फ मसालों के लिए। ऑब्वियसली जब लोग मिलेंगे आपस में तो उनका क्या होगा, कल्चर आपस में शेयर होगा, और बहुत सारी चीजें जो हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ चीजें हम वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे। सो ऐसे जो ट्रेडर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ा। हाउ वाज द इंडियन फ्लैग यूज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल the Indian flag was used as symbol of protest against the British by people everywhere. इसके लिए ये एक सिंबल था, इसका विरोध करने का, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका विरोध करने का हमारे पास सिंबल था, वो था नेशनल फ्लैग, जिसके जरिए हम बता सके हम कौन हैं, हम भारतीय हैं, हम तुम्हारी गुलामी जो है अब एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकल जाओ हमारे भारत से। तो क्या था, एक प्रोटेस्ट का सिंबल था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए जिससे वो देख दे ना, उनके सीने में आग से लग जाए कि क्या हो, कि अब ये भारतवासी हमारी नहीं सुनने वाले। तो जब आजादी का माहौल शुरू हुआ था, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम लोगों के अंदर उत्साह भर दिया था, पूरा मोटिवेट कर दिया था। फिर तो अंग्रेजों को धक्के मार के यहां से क्या करा, निकाल दिया गया भारत से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप फिर से कर लेते हैं। सो नंबर फर्स्ट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। हमें छोटा सा एग्जांपल देके समझाना है कि जो इंडिया है वो किसका एग्जांपल है, डिफरेंट यानी मैनी डाइवर्सिटीज, बहुत सारी डाइवर्सिटीज का एग्जांपल है। जैसे कि वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया इज दैट इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। एग्जांपल तो है, हमें पता है, बट क्या पहला क्या है, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग भाषा बोलते हैं, जैसे कि हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली, मराठी, राजस्थानी एक्सेट्रा। उसके बावजूद हम क्या हैं, साथ रहते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सच एज चावल, दाल, राजमा, इडली, डोसा, रोटी, पिज्जा, बाजरी रोटी, मक्की सब्जी, सरसों का साग, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, गिनवाने जाओ ना किताब भर जाए पूरी की पूरी, इतने फूड आइटम्स हैं। तो क्या है, डाइवर्सिटीज है फिर भी साथ है। We celebrate different festivals such as होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, बैसाखी। बिल्कुल सारे पर्व सेलिब्रेट करता हूँ, स्पेशली मैं होली सेलिब्रेट करता हूँ, दिवाली करता हूँ, ईद करता हूँ, गुरु पर्व करता हूँ, क्रिसमस भी करता हूँ, बैसाखी भी करता हूँ, लोहरी जो आती है मजे आते हैं उसमें, वो गुड़ पापड़ी और मूंगफली मिलती है। नेक्स्ट, वी प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी। मजे की बात, मैं जब स्कूल में था तो मेरे साथ में सब धर्मों के लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे और पंजाबी थे, सिख हो गया, सारे लोग थे, है ना। एक सरदार था जहां से पंजाब से था, मुस्लिम घर के पास ही रहता था, क्रिश्चियन सिख क्रिश्चियन वगैरह, हाँ वो भी सब आस पास रहते थे। बट दो लोग आए थे, एक जैसलमेर से था, एक पंजाब से था। तो अलग अलग लोग थे जिनके साथ मैं पढ़ा, बहुत एंजॉय किया हम सब ने साथ में, है ना। सारे जो फेस्टिवल्स हम एंजॉय करते थे। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ी, ब्लाउज, कुर्ता पैजामा, शर्ट, पैंट। और ये हमें तब पता चला जब हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी, सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आए थे, बड़े अच्छे अच्छे फोटोज है। नंबर सेकेंड, इंडियाज diversity has always been recognized as a source of its strength. Explain. डाइवर्सिटी है वही इसका क्या है, पावर सोर्स है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एक्सप्लेन करना है। सो इट इज अ फैक्ट दैट इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। और यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी ताकत है। एंड इट बिकेम क्लियर व्हेन द कंट्री वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसके साथ साथ कोविड टाइम जब था, कोविड टाइम था, प्लस कोई भी नेचुरल डिजास्टर तो होता है,
तब हमें ये क्लियरली पता लग जाता है कि जो इसकी डाइवर्सिटी है वही इसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, religious and regional backgrounds came forward together to oppose the British government in India। इसके खिलाफ थे सारे, अंग्रेजों को धक्के मार के यहां से बाहर निकालो। सारे साथ में ही तो थे, किसको खदेड़ के बाहर निकाला? अंग्रेजों को। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी, याद रखनी है, क्योंकि इनकी 200 सालों की जो इनकी गुलामी करी ना, वो इनके मुंह पर तमाचा था कि आपने जो किया ना वो षड्यंत्र का साथ दिया, और हमने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के तुमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सो दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू ओपोज द। सिर्फ शांति से नहीं हुआ ये, रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं ने, नारी होकर उन्होंने एक योद्धा का परिचय दिया, कुर्बानी दी अंग्रेजों के खिलाफ। साथ ही साथ काफी लोग जेल भी गए। भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी ने अपनी जानें भी गंवाई। तो उन सभी को शत शत नमन, जिसकी वजह से हमें खुश होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि उनकी बदौलत आज हम इतने फ्रीली जो है एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। वो सारी की सारी उनकी बदौलत। अगर वो उस दिन फाइट नहीं करते तो शायद आज हमारा फ्यूचर कुछ और ही होता। सो the British thought that they could divide Indian because they were so different and then continue to rule them। सोचा था उन्होंने क्या कि फूट डालो, राज करो, पर जो उनकी रणनीति थी ना वो लंबे समय तक चली ही नहीं, बट कुछ चले चली फिर फुस हो गई। बट इट वॉज देयर illusion सिर्फ उनका वहम था। and although Indians were so different, they were united from within at the questions of the British government। They won in their battle against the British। They cherished the same goal to banish the British from India as soon as possible। है ना, जितना जल्दी हो सके इनको छोड़ के चले गए यहाँ को। पता है इनको कि अब ये एक हो चुके हैं और इनको हमारा जो षड्यंत्र था, जो हमने चीटिंग की इनके साथ, इनको समझ में आ चुकी है। तो वही है कि ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मुहावरा है हिंदी का। तो आखिर यही हुआ कि फाइनली उनको यहां से जाना पड़ा। हाउ आर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी tied in the cultural life of a region, explain giving examples of Kerala and Ladakh। तो इतनी बार हमने इसका एग्जांपल दिया है ना कि कैसे उसकी हिस्ट्री और उसका ज्योग्राफी है जो कंबाइन होकर कल्चरल बनाता है। सिंपल सी बात है, हिस्ट्री में क्या हुआ था सर, यहाँ ट्रेडर्स आते थे। मैं लद्दाख और केरला के फेवर में बात कर रहा हूँ। क्या आते थे यहाँ? ट्रेडर्स आते थे, बिजनेस करते थे, कुछ चीजें अच्छी सीखते और कुछ सिखाते, फिर चले जाते। करते करते फ्यूचर में फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने वही जो ऑक्यूपेशन था वो अपना लिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो ज्योग्राफिक कंडीशन थी वो वैसी थी। तो क्या बता रहा हमें, ये अपनी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफिक कंडीशन है उनको जोड़कर, उनको साथ रखकर उनका कल्चर बना रहा है। तो Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features। It was the geography of Kerala which made the possibility of spice cultivation। है ना, जो मसालों के उत्पादन वो क्या करती है, सपोर्ट करती है वहां की ज्योग्राफी। So far Ladakh in concern its special geographical location flourished the business of wool collection among the Ladakh people। वहां क्या होता है, वहां वूल का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से ही हमें और लद्दाख के वर्ल्ड फेमस स्वेटर और बहुत सारी चीजें जो हमें मिलती है, जो हम सर्दियों में यूज करते हैं। अभी अभी सर्दियों का मौसम आएगा और देखना भारत के हर एक हिस्से में कश्मीर और लद्दाख के स्वेटर, ग्लव्स बहुत सारे और एकदम यूनिक, बहुत कम क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में बिकने लगेंगे। और एक बार के लिए इनका ट्रेड जो है एकदम आसमान छूता है। The people of Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell it to the traders from Kashmir। The history of both region has been affected by similar culture influences। इनका कल्चर तो सिमिलर, जो इससे इन्फ्लुएंस हुए, किससे हुए थे? ट्रेडर से हुए थे। किसके हुए थे? ट्रेडर्स से। तो कौन कौन से थे? एक तो अरब थे और एक चाइनीज थे, है ना। So both regions were influenced by Chinese and Arab traders, thus
we can see the history and geography are often tied in the culture life of a region. क्या करती है जो उनकी कल्चरल लाइफ है वो रखती है किसको, हिस्ट्री और वहां की ज्योग्राफी को, तभी कल्चर बनता है। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? हमारी लाइफ में क्या ऐड करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? आंसर, डाइवर्सिटी इज dissimilarity in the way of our life. It is observed in religious functions, in festivals, in language, etc. One thing that is unique about diversity is that it teaches us to live and adjust ourselves in broad society. Our constitutions believe in respect to all human beings in similar way. Diversity makes us tolerant and just. We know how to behave with other people belonging to different caste, creed और culture. देखो, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। क्या सिखाता है? सभी लोगों के लिए हमें क्या व्यक्त करना चाहिए? सम्मान, एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी कास्ट या फिर किसी भी भारत के किसी भी कोने से हो, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है, जहां पर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग समाज हैं, अलग अलग जगह है, जियोग्राफिकल एरिया, पठार है, डेजर्ट है ना, अनंत सागर है, जहां उन सबका देश है, सबसे मिलकर बना भारत। और हमारा संविधान यही सिखाता है हमें क्या हो, सबकी इज्जत हो, सबका सम्मान हो और सभी को अब आगे बढ़ने का मौका मिला जाए। और इसके चलते जो भारत ने संविधान ने बहुत सारी चीजें जो है डेवलप की है, बहुत सारे फंक्शन जो हैं, जो प्रोग्राम से वो चलाए हैं, क्यों? इन इक्वलिटी को खत्म करने के लिए, ताकि इक्वलिटी जो आ सके। और सबसे अच्छा जो पॉजिटिव एक रिजल्ट रहा वो रहा एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत सभी लोगों को शिक्षा दी जाती है ना, जो जिसको अधिकार, हर किसी को अधिकार है शिक्षा का RT के तहत। इवन अब देखो ऐसा टाइम आ चुका है, आपको कोई खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो विंसम डिजिटल लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है आपके सामने, नाम याद रखना, विंसम डिजिटल लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है आपके सामने एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। पर वो कैसे? देखो, आज तक शायद ही मैंने सुना होगा जो कंप्लीट स्कूल, हमारा देखो टारगेट क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हर घर शिक्षा, है ना। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कंप्लीट NCERT आपको यहाँ अवेलेबल है, प्लस जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPSC लेवल तक की, आपको यहाँ कंप्लीट NCERT कंटेंट जो है एक्सेस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा। और कंप्लीट स्कूल यूं नहीं कि सर हमने सिर्फ 2 चैप्टर अपलोड कर दिए फिर आगे नहीं, कंप्लीट चैप्टर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जो आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होने वाले, और हमारी जो प्रोफेशनल फैकल्टीज हैं जो अपने अपने में माहिर हैं, वो बताएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे रहा है और कौन से क्वेश्चन जो है आने की संभावना, और उनकी थ्योरी तो शायद ही कभी गलत हुई हो, है ना। ऑफलाइन के धुरंधर टीचर्स हैं, तो यहाँ सबको आपको एक्सेस मिलेगा। और ये सब क्यों कब हो पाया? जब भारत में जो लोग हैं ना एकता का संदेश दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं यही एकता का संदेश आप सभी दे। क्या करना है सर? एक छोटा सा मेरी कहने पर रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सभी लोगों के साथ शेयर कर देना, चाहे बड़े भाई बहन हो, कोई भी टीचर्स, इवन टीचर्स को भी यहाँ बेनिफिट है, वो भी अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं यहाँ। सो अब लॉन्ग answer type questions. Number first, how do we explain diversity? Diversity is the term that applies to dissimilarities. It may be in language, food, culture, living, religion, etc. And India is a unique country where one can observe is extensively. There are a number of festivals, languages, dresses, religious, etc. In India, still the people of India are Indians and they salute the one flag and sing one national anthem. Unity in diversity, and diversity occurs when we travel to different parts of the world. भारतीय जो है कहीं भी जाएंगे ना वो बता देंगे कि हम कहाँ से हैं, भारतवासी है। पूरा का पूरा भारत सैल्यूट करता है एक नेशनल फ्लैग को, एक नेशनल एंथम है, वही सब गाते हैं। ये और नहीं तो क्या है, अनेकता में एकता का संदेश है भारत, और सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला है भारत।
वही भारत जिसने संदेश दिया कि अगर कितना भी विविधता हो, कितनी भी विविधता हो, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एक भारतवासी हैं तो ये बिल्कुल संदेश देता है कि हमने, हमारा जो इतिहास रहा है, बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, जिनमें सारे योद्धाओं ने मिलकर एक ऐसे शत्रु को फेंक निकाला है जो इस थाली में जहां वो खा रहा था वहीं वो छेद कर रहा था। Since time immemorial, people have been visiting different lands in order to learn something and food trade. They adopted different styles, languages, and cultures from all those places. Diversity also occurs due to geographical variations and natural calamities. जैसे कि हमने देखा लद्दाख और केरला का बेस्ट एग्जांपल था हमारे सामने ट्रेडर्स का, एंड नेचुरल कैलामिटीज, जो कि देखो इंसानों के हाथ में नहीं, नेचर के हाथ में, कि अगर नेचर को हार्म करेंगे तो नेचर जो बैलेंस है वो तो बनाए रखेगी। तो इसी का एक एग्जांपल है नेचुरल जो क्लाइमेटी जो डिजास्टर आते हैं वो। एंड फॉर एग्जांपल कश्मीर इज अ कोल्ड प्लेस एंड द टेम्परेचर गोज इवन बिलो 0 डिग्री। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना जमने का वो 0 डिग्री है, इससे भी नीचे चला जाए तो मतलब चुटकियों में जम जाए आदमी। एंड नेचुरली कश्मीरी पीपल वेयर वूलन क्लॉथ, eat and drink hot food, and on the other hand people in desert areas use different clothes because it's very hot there. obvious सी बात है, कश्मीर में इतना ठंडा टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है, सेकंड में जम जाए। और जब राजस्थान में आओ अपने, इतनी गर्मी है, पानी को बाहर रख दो ना तो चाय बना लो, इतना उबल जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और इवन डेजर्ट एरिया में तो टेम्परेचर कभी 50 क्रॉस हो जाता है, 55 डिग्री तक, जहां अगर धूप में कोई व्हीकल खड़ा है तो खड़ा खड़ा बूम ब्लास्ट भी हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट 3 ways in which the different geographical locations of Kerala and Ladakh would influence the following। कौन कौन से जो फॉलोइंग है उनको इन्फ्लुएंस करता है, किसका कंडीशन है, लद्दाख की एंड केरला की जो कंडीशन है वो। द फूड पीपल ईट, सबसे पहले खाना तो सबसे पहले, बिना खाने के कुछ चीज पॉसिबल ही नहीं है, पहले पेट भर के खाना खाएंगे उसके बाद हमारा। तो लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर, इट इज देयर फॉर पीपल हियर कीप शिप, इसीलिए वहां, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम जगह पर होता है। सो शिप है, गोट है, काउ एंड डॉग्स फॉर देयर लिविंग, का जो जीवन का सहारा है वो सिर्फ यही है, और एनिमल्स पर उनकी लाइफ पूरी डिपेंड है। सो दे ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। केरला इज ए कोस्टल रीजन, कौन सा है, कोस्टल रीजन है, तो ऑब्वियसली वहां पानी होगा, फर्टाइल लैंड होगा। सो फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस एंड फिश एंड वेजिटेबल। सो दोनों में डिफरेंस हो गया, एक तरफ जहां लोग मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ केरला की बात करें हम, कोस्टल एरिया ऑब्वियसली तो फिश कंज्यूम करते हैं, क्योंकि पानी है, फिश है तो फिशेस तो होंगी, एंड देन पानी ज्यादा है तो कल्टीवेशन किसका होगा, राइस का होता है, चावल। इसीलिए जो साउथर्न प्लेसेस है, साउथर्न जो जगह है वहां पर राइस जो है वो बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, उनकी डेली लाइफ का पार्ट है राइस, है ना। और साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स उगती हैं वो उनको भी खाते हैं। एंड द क्लोथ्स दे वियर, कपड़े जो वो पहनते हैं, लद्दाख पीपल वियर वुलन क्लोथ्स इंक्लूडिंग पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल वर्ल्ड फेमस है, पश्मीना शॉल, जो लद्दाख के जो लोग हैं वुलन वो लेके कश्मीरी जो ट्रेडर्स हैं वो उनको बेच देते हैं, फिर वहां कश्मीर वाले लोग जो है ना उनको बनाते हैं, कढ़ाई सिलाई जो भी करना होता है इनको, है ना, मतलब काट देते हैं इनका सूत, ठीक है, तो उससे बनाते हैं। एंड बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड देयर द पीपल ऑफ केरला वेयर कॉटन क्लॉथ्स। दोनों क्लाइमेट चेंज है, एक तो है ईस्टर्न साइड में ऊपर जम्मू कश्मीर तरफ जहां पर टेम्परेचर कम होता है, ठंड रहती है, तो ऑब्वियसली वहां वुलन पहनेंगे, और वहीं चलते हैं साउथ की तरफ जहां पानी एरिया है, वाटर एरिया, कोस्टल एरिया है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, गर्मी होगी पर पानी है साथ में गर्मी है, तो पानी ठंडा गर्म होता रहता है, तो वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। तो कौन सा है, वहां समर वेकेशन चलती रहती है, तो वहां जो कपड़े हैं लोग उसी टाइप के पहनते हैं। तो वर्क दे डू, काम सिंपल सी बात है, लद्दाख में किस पे डिपेंड है, उनकी पूरी लाइफ शीप, गोट, डॉग्स उन पे डिपेंड है, और केरला में
फिश है, वेजिटेबल्स है एंड राइस है। So the people of Ladakh rear sheep for its wool. They carefully collect the wool of the sheep. बहुत ध्यान से कलेक्ट करते हैं, महंगी होती है, and sell this to trader from Kashmir. And the main occupations of the people of Kerala are fishing and farming. Fishing and farming है जिसके बेस पर उनकी पूरी लाइफ चलती है। People grow rice in huge quantities. बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में उगाते हैं, and they also grow a number of spices like pepper. पेपर, मिर्च, काली मिर्च या फिर व्हाइट पेपर भी होती है, क्लोव्स, लौंग एंड कार्डमम इन इलायची। ये चीजें जो उगाते हैं वो इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। खुशबूदार कार्डमम, इलायची जिसमें डालो उसमें खुशबू आए। बिना कार्डमम के तो चाय का मजा ही नहीं है ना। चाय पीनी चाहिए सब लोगों को। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा, बस मैं पीता हूँ इसलिए बताया मैंने। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है हमारा वो हम यही फिनिश करते हैं, और इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लेकर आपके सामने हम प्रेजेंट होंगे। आपको क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, जितने ग्रुप हैं आप में सबके साथ शेयर कर देना है। सो लास्ट मैसेज फॉर यू, स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।